क्लास 7, 8, 9, 10 के लिए व्याकरण में आज संधि पढ़ाते हैं। संधि, इसको इंग्लिश में सिम्फनी कहते हैं। परिभाषा करते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो वर्णों में विकार उत्पन्न होता है, मीन से वर्णों में चेंजिंग आता है। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो एक नया वर्ण बनता है, उसे ही संधि कहते हैं। जैसे गण जोड़ ईसा गणेश। यहाँ पर अ और ई, अ जोड़ ई बराबर ए, ये नया वर्ण बना यहाँ पर ए। संधि के 3 भेद हैं। तीन भेद हैं। नंबर 1 स्वर संधि। नंबर 2 व्यंजन संधि। नंबर 3 विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद हो गए। सबसे पहले हम स्वर संधि को परिभाषित करेंगे। नंबर 1 स्वर संधि। इसकी परिभाषा है, दो स्वरों के मेल से जो वर्णों में परिवर्तन आता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है, इसको लिखते हैं दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहती हैं। स्वर संधि कहते हैं। इसमें स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ ही मेल होता है। स्वर का स्वर के साथ मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे गण जोड़ ईसा मीन्स बराबर गणेश। यहाँ पर अ और ई, अ और ई के मिलने से एक नया वर्ण ए बना, ये ए बनता है। इस तरह से दूसरा व्यंजन संधि। इसकी परिभाषा करते हैं। व्यंजन संधि, यहाँ पर दो स्वरों के व्यंजन का स्वर या
व्यंजन के साथ मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि व्यंजन का स्वर के भी साथ मेल हो सकता है और व्यंजन के भी साथ मेल से जो उत्पन्न विकार होता है उसको ही व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत जोर ईसा जगदीश। यहाँ पर व्यंजन का स्वर के साथ मेल हो रहा है और व्यंजन का स्वर के साथ मेल से त अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण द में बदल गया। दूसरा उदाहरण, अप जोर जह अब जह। यहाँ पर व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल से उत्पन्न विकार हो रहा है। यहाँ पर व्यंजन का स्वर के साथ मेल से उत्पन्न विकार हो रहा है, यहाँ पर व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल से उत्पन्न विकार हो रहा है। यहाँ पर प अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण ब में बदल गया। तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि परिभाषा कहते हैं विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग का शुरू में विसर्ग रहता है ना। विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नि जोर चय। निश्चय, यहाँ पर विसर्ग का व्यंजन के साथ मेल हो रहा है। फिर विसर्ग का स्वर के भी साथ मेल हो सकता है। जैसे कह जोर अपी, को अपी। यहाँ पर विसर्ग का स्वर के साथ मेल से उत्पन्न विकार हो रहा है। यहाँ पर विसर्ग बदल गया ओकार में। तो इस तरह से तीनों संधि की परिभाषा और उदाहरण यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद फिर अगली कक्षा में करेंगे।